अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंस्टेंट क्रीम मिल्क केक की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा ये क्रीमी सा हम ये क्रीम मिल्क केक तैयार करेंगे। हम मैंगो क्रीम मिल्क केक बना रहे हैं। आप चाहें तो सिंपल क्रीम मिल्क केक भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल अज्जा के साथ बनेगा ये। घर में मौजूद चीज़ों से बआसानी आप बना सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा अज्जा की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सा ये मैंगो क्रीम मिल्क केक। तो ये देखिए हमारे पास ये नाश्ते की बची हुई ब्रेड थी। आप चाहें तो जो सिंपल टी केक होता है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। हमारे पास ये बची हुई ब्रेड थी तो हम इससे ही बना रहे हैं ये मैंगो थी मिल्क केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा और सॉफ्ट सा बन के तैयार होता है। पहले ये करते हैं कि जो ब्रेड के कॉर्नर होते हैं इनको अलग कर देते हैं, काट देते हैं इनको। तो गर्मियों का मौसम है वैसे भी, और बच्चों की छुट्टियां भी हैं, समर वेकेशन बच्चों के चल रहे हैं, तो बच्चों की फरमाइश होती है कि कुछ अच्छा ठंडा ठंडा सा बनाएं जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मज़ा भी दे। और ये ऐसी डिश है जो कि आप किचन में जाए बगैर बना सकते हैं, बगैर चूल्हा जलाए, बगैर बेक किए, बहुत आसानी के साथ झटपट से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने ब्रेड के स्लाइस काट दिए थे। अब हमने ये डिश ले ली है जिसके अंदर हम ये थी मिल्क केक को बनाएंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। तो ये स्लाइस को हम सेट कर देते हैं डिश में। तो हम दो दो स्लाइस रखेंगे। आप अगर ज़्यादा मोटा करना चाहें तो आप तीन भी रख सकते हैं, और अगर पतला करना चाहें तो एक स्लाइस भी रख सकते हैं। तो डिश के अंदर इसको सेट कर लेते हैं। मैंगो थ्री मिल्क केक बनाने के लिए एक हम बैटर तैयार कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने ये आम की प्यूरी ले ली है। आम का गूदा निकाल लिया था हमने ब्लेंडर के जार के अंदर डाल के। आधा कप ली थी हमने ये आम की प्यूरी, और ये आधा कप कंडेंस मिल्क ले रहे हैं। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहें या घर में मौजूद नहीं हो तो आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। मीठा थोड़ी ज़्यादा करने के लिए हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क डाला है। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे ये हेवी क्रीम। तो 2 खाने के चम्मच डाल रहे हैं हम ये हेवी क्रीम। अगर हेवी क्रीम नहीं डालना चाह रहे हैं आप, या घर में मौजूद नहीं है, तो आप घर में जो हम दूध वगैरह बॉयल करते हैं उसके ऊपर जो मलाई वगैरह जम जाती है वो निकाल के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से हम बीट कर लेते हैं हैंड बीटर से। और फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 कप दूध। बहुत ही हेल्दी सी ये रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर हमने दूध भी डाला है। तो ये पतला सा हमारा ये मिल्क शेक तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि हम इसको ब्रेड के ऊपर डालेंगे। ब्रेड इसको सोक करेगी और फिर साथ से ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो हमारा जो मिल्क थ्री मिल्क केक है ये बहुत ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा। तो अब ये ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर हम बारीक से ये सुराख कर देते हैं ताकि जो हमने मिल्क शेक बना के तैयार करके रखा हुआ है ये अच्छी तरह से इसके अंदर चला जाए और ये जो ब्रेड के स्लाइस है हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये जितना भी हमने ये मिल्क शेक बना के तैयार किया था ये सारा हम इन ब्रेड के ऊपर डाल देंगे। फिर इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाए और इसके जो स्लाइसेस हैं ये अच्छे तरीके से शेक को सोक कर लें। तो इस तरह से जो ये हम केक बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सा बन के तैयार होगा। तो इसको हम कवर कर देते हैं और फिर इसको फ्रिज में रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए। बहुत ही मज़ेदार सा झटपट तैयार हो जाने वाला हमारा ये मीठा बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी देता है। अभी आम का सीज़न भी है तो आम को एंजॉय करें इस रेसिपी के साथ और इसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको पसंद आ रही है हमारी ये रेसिपी तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इसको हमने ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया है इस, और फिर हम तैयार कर लेते हैं क्रीम जिससे कि हम इस केक को करेंगे डेकोरेट। तो इसके लिए हमने 1 कप ले ली है व्हिपिंग क्रीम, और आधा कप इसके अंदर हमने डाल दी है ये फ्रेश क्रीम, और 2-3 खाने के चम्मच इसके अंदर कंडेंस मिल्क डालने हैं। हेवी क्रीम में मिठास नहीं होती है, व्हिपिंग क्रीम में मिठास होती है, मीठी होती है ये, लेकिन थोड़ी कम मिठास की होगी इसकी, तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा कंडेंस मिल्क डाल दिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप कंडेंस मिल्क नहीं डालें क्योंकि व्हिपिंग क्रीम में भी मिठास है। तो अच्छे तरीके से इसको हम बीट करेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं हो तो आप ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं, इस तरह से भी ये फ्लूफी सा बन जाएगा। तो क्रीम को हमने इतना बीट किया था कि ये फ्लूफी सी हो गई है। और ये जो हमने ब्रेड के स्लाइस रखे थे फ्रिज के अंदर इन्होंने अच्छे तरीके से शेक को सोक कर लिया है। अब ये आम ले लिए थे हमने, इनको बारीक बारीक क्यूब में काटा है। इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर फैला देते हैं स्लाइसेस के ऊपर, और फिर जो हमने क्रीम तैयार करके रखी हुई है इससे इसको बिल्कुल कवर कर देंगे। आम जो हमने डाले हैं इनको अच्छे तरीके से स्पैचुला से इसको फैला के, और
इसको स्मूथ सा कर देना है। अगर घर में कोई दावत वगैरह हो रही है तो आप इस मीठे को ट्राई कर सकते हैं, और अगर कोई गेस्ट अचानक से आ जाए तो इस मीठे को बना के आप उसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ये बनाने में तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इसको ठंडा करने में टाइम लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल चिल करके सर्व किया जाए तो ज़्यादा मज़ा देता है। तो इसको हम प्लेन कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा इसको हम करेंगे डेकोरेट, ताकि सर्व करें तो ये देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, खाने में तो इंशाल्लाह होगा ही ये मज़ेदार। ये आम की प्यूरी जो थी, इससे हम थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर रहे हैं, और जो क्रीम हमने बीट करके रखी थी उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी, तो ये हमने पाइपिंग बैग के अंदर इसको डाल दिया है, और नोजल की मदद से इसमें हल्का सा डिज़ाइन बना रहे हैं। अगर आपके पास नहीं हो नोजल वगैरह तो आप इसको सिंपल सा डेकोरेट करके भी सर्व कर सकते हैं। देखें ये रेडी हो गया। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। फ्रीज़र में रख दें तो 1 घंटे में ही ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद इसको हमने देखें फ्रिज में से निकाला है, इसको हम कट करके दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। ये देखें, आपको काटने में पता चल रहा होगा कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा, सॉफ्ट सा, ठंडा ठंडा सा, मीठा मीठा सा हमारा ये इंस्टेंट 3 मिल्क केक तैयार है। इंस्टेंट 3 मिल्क केक के लें या फिर इंस्टेंट मैंगो 3 मिल्क केक के लें, तो इन गर्मियों में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी, क्रीमी सी, सॉफ्ट सी ये रेसिपी हमारी रेडी है। जब तक कि आम का सीज़न है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, जो कि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार। तो अब हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।